बच्चों, यह रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है ना? तो एक कवि का नाम बताना। रीति काल में कवियों ने श्रृंगार रस का प्रचुरता से प्रयोग किया, प्रधान रस रहा है, इसलिए रीति काल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आता है, रीति काल का नाम रीति काल ही क्यों पड़ा? तो वो भी समझाना चाहूंगा। रीति काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथों का अत्यधिक प्रयोग किया है अपने काव्य में, इस कारण रीति काल का नाम रीति काल पड़ा है। आगे एक कवि का नाम मुझे लिखना है। बिहारी, बिहारी सस्सई, केशवदास रामचंद्री का, बिहारी, केशवदास, मतीराम, ये रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। विज्ञापन दो शब्दों से बना है, बी प्लस ज्ञापन। बी मतलब विशेष और ज्ञापन मतलब सूचना। विशेष सूचना देने वाले संचार के साधन को विज्ञापन कहते हैं। विशेष सूचना देने वाला आकर्षित संचार का साधन विज्ञापन कहलाता है। विशेष सूचना देने वाला संचार का साधन आकर्षित ढंग से लिखा होना चाहिए, आकर्षित ढंग से लिखा होना चाहिए। विशेष सूचना देने वाला आकर्षित संचार का साधन विज्ञापन कहलाता है। दो विशेषता विज्ञापन में क्या होता है कि आपको ऐसे डिजाइन वगैरह बना होना चाहिए, और संक्षिप्त होना, छोटा होना चाहिए। पहले विज्ञापन छोटा और आकर्षित होना चाहिए, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। इसमें कुछ डिजाइन बनाकर जो डिस्काउंट वगैरह लिख रहा है, ये मैंने एक डिजाइन बना दी, 10% डिस्काउंट, इस टाइप लिखना चाहिए। और जिस वस्तु का विज्ञापन कर रहे हैं उस विज्ञापन इस तरीके से करें ताकि लोगों की मजबूरी बन जाए कि ये वस्तु तो मेरे को खरीदनी है। बड़ा आकर्षक होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए विज्ञापन, सुस्पष्ट, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये इसकी विशेषता होगी। हमें चारों क्वेश्चन है, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अनुप्रयास और मानकीकरण अलंकार। 1 by 1। अतिशयोक्ति, जब काव्य में किसी बात का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, लोक सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है। जब काव्य में किसी बात का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, लोक सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होती है। जहां पर हनुमान की पूंछ में लग न पाए आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। चलो, अन्योक्ति अलंकार, जब काव्य में अप्रस्तुत कथन द्वारा प्रस्तुत कथन का बोध होता, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता। जब काव्य में अप्रस्तुत कथन द्वारा प्रस्तुत कथन का बोध होता, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण, माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुने लिए अब हमारी बारी। चलो, तो माली फूल के माध्यम से वृद्धजन प्रौढ़जन का बोध हो रहा है। अप्रस्तुत कथन द्वारा प्रस्तुत कथन का बोध होता, वहां अन्योक्ति अलंकार होती है। अनुप्रयास अलंकार, अनुप्रयास अलंकार तो सिंपल है, जब काव्य में एक ही वर्ण बार बार आता है, वहां पर अनुप्रयास अलंकार होता। चारु चंद्र की चंचल किरण खेल रही थी जल थल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ चारु में चा आया, चंचल में चा आया, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। मानवीकरण, जब प्राकृतिक वस्तुओं से मानव क्रिया का बोध होता, वह मानवीकरण अलंकार होता। जब प्राकृतिक वस्तुओं से मानव की क्रिया का बोध होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार, मानवी मतलब मानव का बोध, करण अलंकार। अब कैसे? फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल प्राकृतिक वस्तु है और हंसते हम हैं। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, कलियां भी प्राकृतिक वस्तु है, मुस्कुराते हम हैं। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण होगा। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होती है? फागुन बेटे, फागुन मतलब ये चल रहा है,
जो हमारा वसंत पंचमी से लेके होली तक का मौसम को फागुन कहते हैं। तो पहले याद रखें, फागुन में ना तो ज्यादा ठंड होती ना ज्यादा गर्मी होती, चारों ओर हरियाली आच्छादित हो जाती, चारों ओर हरियाली आच्छादित हो जाती है और वातावरण बहुत सुंदर हो जाता। यह ऋतुओं का राजा मानी जाती है।